हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीलियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक के सिंप्लीफिकेशंस के अंदर में आता है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन फॉर्मूला, यानी सूत्रों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले पेज में हम देखेंगे वर्ग के ऊपर यानी स्क्वायर के ऊपर बने हुए क्वेश्चनों पर बात करेंगे और इसके बाद हम क्यूब के ऊपर यानी घन के ऊपर बने हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जिसे हम बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फॉर्मूला पर कि स्क्वायर के क्या क्या फॉर्मूला जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसे डेरिवेशंस करते हैं और चीज़ों को जानते हैं क्या क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम सूत्रों पर आते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर यानी वर्ग। तो चलिए सूत्र बनाया जाए और देखा जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2ab प्लस में है, यहाँ पे 2ab माइनस में है। कट कर हमें आंसर क्या देगा? 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से प्लस में माइनस वाले टर्म्स कट गए थे, उसी तरीके से जब आप माइनस में करेंगे तो क्या होंगे? प्लस वाले टर्म्स कट जाएंगे और यहाँ पे 2ab और ये माइनस माइनस प्लस, यानी हमें यहाँ से क्या देगा? 4ab। यानी इसी तरीके से अगर हम ab की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे बढ़ें a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे अगर हम फिर से तोड़े तो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यानी अब अगर हम इसे लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 अगर हम कॉमन लें तो ab प्लस bc प्लस c। ये हमने कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला लिखे हैं जो कि अर्थमेटिक में आपको सिंप्लीफिकेशंस बनाने में बहुत काम आएगा। हम जब सवालों को करेंगे तो हम इस तरीके से सवालों को बनाएंगे जहाँ पे सबसे पहले हम अपने सवालों को कॉन्सेप्ट से देखेंगे और उसके बाद उनके लॉजिकल यानी ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से उन सवालों को हम 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो टाइप पर बात कर रहे हैं वो स्क्वायर यानी वर्ग के ऊपर। तो बिना समय गवाए हम अपने सीधे सीधे सवालों की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले सवाल में है 68 इंटू 68 प्लस 32 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 68 इंटू 32। तो हमारे पास क्या है? 68 इंटू 68 प्लस 32 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 68 इंटू 32। तो बच्चों हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम इसे देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है? 68 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या दिख रहा है? 68 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या दिख रहा है? 32 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 68 इंटू 32। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं देखूं तो ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab, यानी हमें क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके सूत्र में आता है, तो हम कहेंगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है। यानी इसे अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 100 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4, यानी आंसर कितना होगा 10,000। यानी इस तरह के सवालों को आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना, इस तरह के सवालों को आपको क्या करना है, अलजेब्रा के सूत्रों की मदद से, यानी अलजेब्रा की फॉर्मूला की मदद से आपको इन सब सवालों को बनाना है। तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। 13.7 इंटू 13.7 प्लस 11.3 इंटू 11.3 प्लस 2 इंटू 13.7 इंटू, यहाँ पर बच्चों 11.3 होगा, ये गलत लिखा गया है 11.3। चलिए तो अब हम अपने सवाल में देखें क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या दे रहा है ए स्क्वायर, ये हमारा क्या दे रहा है बी स्क्वायर और ये हमारा क्या दे रहा है 2ab। तो हम अपने सवाल के अनुसार इसे हम क्या लिख सकते हैं 13.7 का होल स्क्वायर प्लस 11.3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13.7 इंटू 11.3 प्लस 2 इंटू 13.7 इंटू 11.3। तो मैं फिर से देख रहा हूं ये किसका सूत्र या फॉर्मूला है, तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये किसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये किसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25.0 का होल स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं वो कितने के बराबर होता है 625 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपके लिए एक एक चीजों को बारीकी से तोड़ तोड़ के ला रहा हूं कि जिससे कि आप कंसंट्रेट कर पाए कि हाँ सर ये सवाल ऐसे है, ये सवाल ऐसे, इसमें ये लग रहा है सर, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा सर। तो एक एक चीजों को बहुत ढंग से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जिससे हमारा पहला वीडियो जो भी है वो सबसे ज़्यादा आपके पास तुरंत ही पहुंचे। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। अगले क्वेश्चन में है, चलिए इसे थोड़ा लिख लेते हैं, 48 इंटू 48 प्लस 38 इंटू 38 माइनस 2 इंटू 48 इंटू 38। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है 48 का होल स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48 इंटू 38। यानी अब अगर हम गौर से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, तो हमें दिखेगा सर ये ए स्क्वायर है, हमें दिखेगा सर ये बी स्क्वायर है और हमें ये दिखेगा ये है क्या सर माइनस 2a। यानी अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अब अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा दैट इज इक्वल टू 100, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इन सब सवालों में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने जो बचपन में अलजेब्रा में पढ़ा है बस उनको याद करने की जरूरत है और फॉर्मूला को याद रखिए जिससे कि आप सवालों को क्या कर सके, धज्जियां उड़ा सके और बहुत आसानी से इन चीजों को बना सके। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखिए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों 1.04 इंटू 1.04 प्लस 1.03 इंटू 1.03 माइनस 2 इंटू 1.04 इंटू 1.03। तो आपको याद आ ही रहा है, यानी पहले वाले इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है 1.04 का होल स्क्वायर प्लस 1.03 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.04 इंटू 1.03। तो अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी को ये याद हो चुका है कि ये किसका फॉर्मूला है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। यानी इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.01 का होल स्क्वायर, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0001, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी।
तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं, दीपक सर के साथ रहकर बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार ढंग से चीजों को सीख लीजिए, दोबारा आपको एग्जाम में ये सब सवाल कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। वाह, अगले क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं क्या है, रूट ओवर 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए सबसे पहले हम इस सवाल को थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमारे सवाल में है क्या, रूट ओवर 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इस सवाल में गौर से देखें तो मुझे यहां दिखेगा कि सर ये जो है ये a स्क्वायर है और ये जो है सर b स्क्वायर है, और हमारे पास a तो है सर, लेकिन हमारे पास ना ही b है ना ही 2 है। लेकिन बच्चों अगर तुम इसे गौर से देखो तो ये 0.404 है जो कि 2 इंटू 0.202 का क्या है, मल्टीपल है। यानी यहां से हमें 2 भी मिल रहा है और यहां से हमें हमारा अपना b भी मिल रहा है। यानी इसे अब हम लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा a क्या था 0.798 इंटू, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.202 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी अब हमारे सवाल में a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, प्लस 2ab भी है। यानी ये किसका सूत्र है, आप सभी जानते हैं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी यहां से हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 1 प्लस 1, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारा का सारा सवाल सूत्रों पर ही आधारित है, यानी फॉर्मूला बेस्ड है, जहां पे अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इन सब सवालों को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। 6.4 माइनस 5.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं गौर से देखूं तो देखिए हमारे ऊपर वाले इक्वेशंस में अगर आप ये गौर से देखिए तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को तोड़ूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 माइनस 5.4 इंटू 6.4 प्लस 5.4, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8.9 का होल स्क्वायर हमारे पास a है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 1.1 का होल स्क्वायर यानी हमारे पास b है। और हमें दिख रहा है कि इसे हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2ab के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो हम प्लस 2 इंटू a यानी 8.9 और b की वैल्यू लिखे तो 1.1। तो अगर 2 से अगर आप 1.1 में मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, 2.2 मिलता है। यानी अब इसे अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा, 6.4 माइनस 5.4 यानी 1 इंटू 6.4 प्लस 5.4 यानी 11.8 होल डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी ये किसका सूत्र है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी इसे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 11.8 होल डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 11.8 डिवाइडेड बाई 100, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 0.118 के बराबर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगी। यानी यहाँ पे 0.118 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी 0.118। तो
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखें। 324 प्लस 216 का होल स्क्वायर प्लस 324 माइनस 216 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 324 इंटू 324 प्लस 216 इंटू 216। तो थोड़ा गौर से देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। यानी क्या पढ़ा था, आप थोड़ा याद करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर हमने पढ़ा था क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हम अपने सवाल में देखें तो ठीक वही लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अब अगर मैं इस सवाल को बनाना चाहूं तो ऊपर वाले फॉर्म को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 324 का होल स्क्वायर प्लस 216 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 324 का होल स्क्वायर प्लस 216 का होल स्क्वायर। यानी आप देखेंगे ये और ये कट गया और हमारा आंसर क्या होगा, 2। ये तो वो तरीका हो गया बच्चों जहां पर हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं। अब इसका दूसरा तरीका सीखिए कि इस सवालों को एग्जामों में आप कैसे करेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे एक बात याद रखिएगा, इस तरह के सवालों में आपको देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। आपको देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो अपने सवालों में कि सर हमें नीचे क्या दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और हमारे पास फॉर्मूला में भी क्या है, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जो कॉमन पार्ट होगा यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कट जाएगा और सीधे सीधे आंसर में क्या बचेगा, सीधे सीधे आंसर में बचेगा 2। तो याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चनों में आपका जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा और सीधे सीधे आंसर क्या बचेगा, अनकॉमन पार्ट। यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था यहाँ पर, और नीचे में भी आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी ऊपर और नीचे आपका कॉमन पार्ट कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 2। बिना समय गवाए सेकंड के अंदर आंसर करेंगे। किस तरीके से कि सर इसे जब हम तोड़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी सर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉमन जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, कट जाएंगे और बचेगा क्या, अनकॉमन। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अनकॉमन पार्ट को काटकर सीधे सीधे आंसर क्या लिखेंगे, अनकॉमन पार्ट। अनकॉमन पार्ट कहने का मतलब जो आपका शेष बचेगा। तो चलिए अब इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं। तो फिर हमने देखा, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमने देखा, फिर हमारे पास क्या है, चलिए देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2, और यहां पे हमारे पास क्या है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे में हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, क्योंकि सर कॉमन पार्ट जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कट जाएगा और बचेगा क्या, अनकॉमन पार्ट। यानी इन सब सवालों को ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे सवालों को सॉल्व करने में। और एक बार चलिए मैं सवाल को थोड़ा प्रोसेस से भी कर देता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाएं। यानी ऊपर वाले फॉर्म को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 8.364 का होल स्क्वायर प्लस 1.642 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 8.364 का होल स्क्वायर प्लस 1.642 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा और आंसर में हमें क्या मिलेगा, 2। मैं फिर से आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ऐसे सूत्रों वाले सवालों में हमारे पास कॉमन क्या है। जो चीज आपकी कॉमन होगी वो कट जाएगी और बचेगी क्या, अनकॉमन पार्ट। यानी यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन था और बचा क्या हमारे पास, अनकॉमन पार्ट, यानी क्या बचा, 2। तो
तो चलिए अब इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 548 प्लस 238 का होल स्क्वायर माइनस 548 माइनस 238 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सभी को सूत्र याद आ रहे होंगे, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था और मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4ab। और मुझे पता है कि आप इसे सॉल्व करने में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर भी हम इसे प्रोसेस से थोड़ा जानते हुए बढ़ेंगे। यानी अब अगर मैं ऊपर में देखूं तो हमारे पास क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा क्या 4 इंटू 548 इंटू 238 यानी 4ab बाई 548 इंटू 238, यानी आप देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और बचेगा हमारे पास क्या बच्चों 4। यानी बात फिर वही हो गई कि सर इस तरह के फॉर्मूला वाले क्वेश्चनों में हमें क्या देखना है, कॉमन। तो सर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, सर हमें कॉमन a इंटू बी दिख रहा है और हमें सूत्र पता है 4ab होता है। तो सर ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आंसर में क्या मिलेगा 4। क्लियर है। तो चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगले क्वेश्चन में क्या है देखिए, 0.692 प्लस 0.235 का होल स्क्वायर माइनस 962 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.962 इंटू 0.235। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी कॉमन दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे आंसर क्या मारेंगे 4। यानी एग्जामों में समय नहीं लेना है इन सब सवालों को बनाने के लिए, सवाल 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर हल होने चाहिए। तो आइए अब इस सवाल को थोड़ा प्रोसेस से भी जान लेते हैं। तो हमारे पास सवालों में क्या है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है सर, 4ab यानी 0.962 इंटू 0.235 होल डिवाइडेड बाई 0.962 इंटू 0.235। तो आप देखोगे ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी हमारा आंसर क्या है 4, जो कि हमने पहले ही निकाला था। ठीक है, एक एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप सभी के लिए हर एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से स्क्वायर क्यूब रूट के ऊपर बात करेंगे, इसी तरीके से हम बॉडमास पे बने हुए सवालों पर बात करेंगे। आप हर एक चीज़ मैथ का हर एक पोर्शन बहुत अच्छे से ढंग से समझते हुए चलिए और कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। हवाबाजी नहीं कि सर ये 1 सेकंड 2 सेकंड में हो गया, वो होता है बच्चों, लेकिन पहले हर एक कॉन्सेप्ट को सही कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ हमेशा कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बात करता हूं, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा रखिए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.288। तो ऊपर अगर हम देखें तो ये किसका सूत्र है, आपको याद आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 0.288। यानी इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.288 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 0.288, यानी 0.288 से 0.288 कैंसिल, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो चाहे डेसिमल के कितने बड़े भी क्वेश्चंस क्यों ना हों, अगर आप अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशंस में अगर अलजेब्रा के फॉर्मूला को याद रखते हैं तो सवालों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। (3.47 into 3.47 minus 2.53 into 2.53 whole divided by 0.94 minus 12.50 by 6.25। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमें दिख रहा है 3.47 into 3.47, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3.47 का होल स्क्वायर माइनस 2.53 का होल स्क्वायर बाय 0.94 माइनस 12.50 बाय 6.25। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका डबल है। अब इसे हम तोड़ सकते हैं हमारे फॉर्मूला में। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, ये किसका फॉर्मूला है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 3.47 माइनस 2.53 इंटू 3.47 प्लस 2.53 होल डिवाइडेड बाई 0.94 माइनस 1। तो चलिए सॉरी माइनस 2। तो यहाँ से हमने लिखा तो क्या मिलेगा? 0.94 इंटू ऐड करेंगे तो आएगा 6 बाई 0.94 माइनस 2, यानी यहाँ से ये कैंसिल, यानी हमें क्या मिलेगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4। तो इस तरह क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कहीं पर भी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ध्यान से देखिए बच्चों, और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। (1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस 1994 माइनस 1993 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे पार्ट वाइज देखो तो आपको क्या दिखेगा बच्चे? इन दोनों को अगर आप देखो तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसे अगर आप देखें तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? चलिए आपके लिए एक एक चीज़ों को तोड़कर लिखता हूँ। 1998 प्लस 1997 इंटू 1998 माइनस 1997, ये पहला, इन दोनों को तोड़कर आएगा, प्लस 1996 प्लस 1995 इंटू 1996 माइनस 1995 प्लस 1994 माइनस प्लस 1993 इंटू 1994 माइनस 1993 और ये क्लोज्ड। अब चलिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए इस फॉर्म को इसी में रहने देते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए, इसका मतलब है 2000 अगर मैं पकड़ूँ और इसको भी अगर मैं 2000 पकड़ूँ तो 2000 प्लस 2000 कितना हो गया? 4000। 2000 में ये दो कम और 2000 में ये दो कम, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 3995। हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 3995 प्लस, अब इसे भी देख लेते हैं, ये भी 2000 के नज़दीक है, ये भी 2000 के नज़दीक है। 2000 प्लस 2000 कितना हो गया बच्चे? 4000। ये 4 कम और ये 5 कम, यानी 4000 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? 3991 प्लस, यहाँ पर भी देखूं तो ये 2000 के पास है, ये भी 2000 के पास है। 2000 प्लस 2000 यानी 4000। ये कितना कम है? 6, और ये कितना कम है? 7।
यानी अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 3987। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखा जाए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 5 + 1 + 6 + 7 30 10 9 19 + 8 27, यहाँ पे 2 11 + 9 20 + 9 और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 11, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा 11973। यानी इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप सूत्रों की सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक एक चीज़ को बहुत ढंग से देखिए, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो चीज़ों को फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने आए हैं, जादूगरी करने नहीं, कि हर एक चीज़ को किस तरीके से बारीकी से कर सकते हैं। और जब आप इन चीज़ों को बार बार अभ्यास कर लेंगे तो जादूगरी खुद की खुद हो जाएगी बच्चों। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन 0.6 का पावर 4 माइनस 0.5 का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 का सूत्र होता है a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए मैं आपको इसलिए यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले लिखा है कि आप चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करें और समझ कर पढ़ें। तो अब अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.6 माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.5 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर बाई क्या है हमारे पास 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। यानी आप देखेंगे ये और ये कटअप, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0.1 इंटू 1.1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.1। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के एक डिजिट, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट, यानी आंसर क्या होगा 0.11। यानी हर एक सवालों को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बना रहे हैं, और आप देख रहे हो कि जितने भी अर्थमेटिक के अंदर सिंप्लीफिकेशंस हैं वो सभी के सभी अलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड पर हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप सवालों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है 12 × 12 प्लस 10 × 10 प्लस 8 × 8 प्लस 2 × 12 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12। तो चलो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ और थोड़ा सा इसे लिखने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको याद आ जाए। ये A, ये B और ये C। तो आप देखें तो यहाँ से क्या मिल रहा है A का स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है B का स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है C का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये A और ये हमारा B है यानी AB प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है A इंटू C यानी यहाँ BC है प्लस, और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 8 × 12 यानी C। तो आपको पता है ये सूत्र किसका है, आप भली भांति ही जानते हैं ये सूत्र है किसका, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। यानी हमारे सवाल में A हमने क्या लिया था इस 12 को, B हमने क्या लिया था इस 10 को, और C को हमने क्या लिया था 8 को। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं A की जगह पे 12, B की जगह पे 10 और C की जगह पर 8 का होल स्क्वायर। यानी अब अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा 12 प्लस 10 22 प्लस 8 30 का होल स्क्वायर, और 30 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 900। तो 30 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 900।
तो आप इन सब सवालों को बड़ी आसानी से और बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में स्क्वायर के सवालों को समझने में आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने अभी यहाँ तक इस वीडियो में क्या जाना, स्क्वायर के ऊपर यानी वर्ग के ऊपर जितने सवाल थे उस पे ऊपर बात की। अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर इस सेशन में हम क्यूब के ऊपर यानी घन के ऊपर सवालों को देखेंगे। तो चलिए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन क्यूब यानी घन पर आधारित, सबसे पहले हम सूत्रों को जानते हैं, सूत्रों को लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इनके सवालों पर बढ़ेंगे। देखा जाए समझा जाए। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी यहाँ से अब हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसे और एक वे में किस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। आगे बढ़े, आगे चलें। a प्लस बी का होल की हो चुका है यानी a माइनस बी का, a माइनस बी का होल की यानी क्या आएगा बच्चों, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यानी यहाँ से अब अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, आगे से आने a क्यूब प्लस बी। देखिए अभी हम अर्थमेटिक के सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन जिस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं हम उस पर बात करेंगे। जब मैं अलजेब्रा के टॉपिक को लेकर आऊँगा तो इसको और एलोबरेट वे से हर एक फॉर्मूला को हम जानेंगे। तो अभी जिसकी आवश्यकता है हम उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना है कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू होता है तो ए बी के सामने क्या बैठता है, माइनस, और ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो ए बी के सामने क्या बैठता है, प्लस। तो चलिए अब अपने अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ें। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसे फिर से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, और एक सूत्र में लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, उन बातों को थोड़ा सा जान लिया जाए। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़कर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इन दोनों को जोड़कर 0 हो तो कभी कभी सवालों में आपसे पूछ लेता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या देता है, 0। और दूसरा कभी कभी सवालों में पूछा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा क्या, 3abc। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। ये हमने कुछ फॉर्मूला लिखा जो कि क्यूब के ऊपर है यानी घन के ऊपर, जो कि हम अर्थमेटिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में क्या करेगी, मदद करेगी। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्क्वायर यानी वर्ग का सेशन देखा था, मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा बड़े क्वेश्चनों में आपको क्या देखना है, कॉमन पार्ट क्या है। जो कॉमन पार्ट होगा वो कट जाएगा और बचेगा क्या, अनकॉमन।
तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल है क्या। चलिए हमारे पास सवाल में है क्या, 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। अब इन सवालों को बच्चों हम किस तरीके से बना सकते हैं देखा जाए और समझा जाए। अब इन सवालों को बनाने का देखिए दो तरीका है और हम दोनों ही तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले इस सवाल को हम अगर कोशिश करें तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। चलिए तो हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास ए क्यू है, हमारे पास बी क्यू है प्लस 3ab है। और आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab हो तो उसके साथ क्या होता है, a प्लस बी भी मल्टीप्लाई में होती है। यानी इस फॉर्म को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था a प्लस बी की होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी हमारे इस सवाल में a प्लस बी मिसिंग है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू 0.98 प्लस 0.02 माइनस 1। तो आप देखोगे अगर मैं इनको ऐड करूं दैट इज इक्वल टू 1 और 1 से आप किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या दिखा बच्चों, आपको ये दिखा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1। तो अब अगर आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे अब मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 का होल क्यूब माइनस 1। यानी यहाँ से अब मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा 1 माइनस 1, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका है जहाँ पर हम इस सवाल को इस तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ जहाँ पर हम सूत्रों को यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसी सवाल को बनाने का दूसरा अप्रोच क्या होगा, तो चलिए दूसरा अप्रोच जाने। मतलब इस सवाल में अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे सवाल में देखिए 0.98 का क्यूब है प्लस 0.02 का क्यूब है और हमारे सवाल में बच्चों यहाँ पर माइनस 1 है। तो क्या मैं इस माइनस 1 को माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पर फिर क्या है, प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। अब आइए इसे थोड़ा और सजा कर लिखा जाए तो क्या मैं इसे 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल क्यूब, और हमें फॉर्मूला में पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए प्लस की जगह माइनस लिख दिया। 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02, और हमें यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ माइनस किया, तो हम अलग से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो आप अगर गौर से देखें तो देखिए तो ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि अगर a यानी 0.98 प्लस b यानी 0.02 प्लस c यानी -1, अगर इन तीनों को जोड़कर 0 हो तो आप जानते हो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर। यानी हम इस सवाल को चाहे तो इस फॉर्म में करके कर सकते हैं, हम इस सवाल को चाहे तो इस फॉर्म में करके कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कितने ढंग से याद है।
एक बार फिर से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए हमने दोनों तरीके से सवालों को बनाया। एक हमने a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला से बनाया और दूसरा हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में लेकर इन सवाल को सॉल्व किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कॉन्सेप्ट। आप सूत्रों को याद रखिए, सवाल अपने आप बनेंगे कॉन्सेप्ट लगाते हुए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगले क्वेश्चन में क्या है। 64 का क्यूब प्लस 36 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 64 प्लस 36 माइनस 64 इंटू 36। फिर से वही बात बच्चों, मैंने आपसे एक बात कही, अगर आप ऊपर में देखें तो हमारे पास क्या है? ए क्यूब प्लस बी, और हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई, और नीचे में हमारे पास क्या है? यानी 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस ए बी। यानी आपसे मैंने जो कहा था, देखिए जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा और बचेगा क्या? अनकॉमन, यानी 64 प्लस 36, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? 100 के बराबर। तो आपने एक चीज़ सीखा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सूत्रों के सवालों में आपको क्या देखना है कि सर कौन सा पार्ट कॉमन है। अब अगर मैं इसे इतना ना लिखकर एग्जाम के व्यू से बात करूं तो मैं सवालों में सिर्फ और सिर्फ क्या देखूंगा? मैं सवालों में अपने सूत्र को याद करूंगा कि सर ने बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सर हमारे सवाल में नीचे में क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा कैंसिल आउट होगा सर, और हमारे पास क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो सीधे सीधे आंसर के लिए हम क्या करेंगे? 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। हमें कुछ सवालों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं। हमें क्या देखना है कि हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है। जो हमारे पास कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा और बचेगा क्या? अनकॉमन पार्ट। यानी यहाँ पर कॉमन क्या था? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया और बचा क्या? अनकॉमन पार्ट ए प्लस बी। यानी एक हमने समझने के लिए पढ़ा और दूसरा जब हम चीज़ों को समझ चुके हैं, ग्रिप कर चुके हैं, तो हम एग्जामों में अपने लॉजिक से सवालों को 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 0.125 प्लस 0.027 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15। तो चलिए देखा जाए इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए, आपको पता है 125 का क्यूब होता है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। इसका मतलब ये 0.5 का होल क्यूब हुआ होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और क्यूब है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं? 3 डिजिट। प्लस यहाँ पे हमारे पास 0.027 है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.3 का होल क्यूब, होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिखेंगे? 0.3 का होल स्क्वायर, और इस 15 का मतलब हमें पता है कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, और हमें पता है ये किस फॉर्मूला में जाता है? 0.5 इंटू 0.3 यानी ab। तो अब अगर आप फिर से गौर से देखो तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात की थी। ऊपर हमारे पास क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे में हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे पता है आपका आंसर आ चुका है, दैट इज ए प्लस बी, यानी 0.8। लेकिन इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहां से अब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3 होल 0.5 का होल स्क्वायर प्लस
0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3। तो आप देखोगे ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा आंसर जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था, यानी क्या आएगा 0.8, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है? सवालों को घुमा फिरा कर भी दिया जा सकता है, लेकिन बताने का लॉजिक क्या है, एक ही जैसा है, यानी सेम है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़े और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिना समय गवाए। और मुझे लगता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं, उनका आंसर भी आ चुका है कि सर ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, ए क्यू, और ऊपर में क्या दिख रहा है, बी क्यू, और सर नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सर हमारे पास कॉमन क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन रह गया। तो सर आपने बताया था कि इस तरह को क्वेश्चनों को बनाने का आंसर क्या होता है, अनकॉमन पार्ट यानी ए प्लस बी, यानी 0.051 प्लस 0.041, यानी आंसर कितना 0.092, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कई बच्चों को जिन्होंने वीडियो पहले से नहीं देखा है, पहले से रिपीट चीजों को नहीं जाना है, उनको लग रहा होगा सर ने किस तरीके से a प्लस बी से इन सवालों को बना दिया। चलिए घबराइए मत, आप दीपक सर के साथ हैं, ट्रिक्स लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम बेसिक चीजों को भी जानते हुए पढ़ेंगे। आइए अब इस सवालों का बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप गौर से ऊपर में देखें तो आपके पास क्या है, 0.051 का होल क्यूब प्लस 0.041 का होल क्यूब बाई 0.051 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर। आपको पता है ऊपर फॉर्मूला किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर, और नीचे में भी बच्चों हमारे पास क्या है 0.051 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041। तो आप देखोगे ऊपर ए स्क्वायर ये और ये जो कॉमन पार्ट है कट गया, और जैसा कि मैंने कहा था बचा क्या, अनकॉमन पार्ट, यानी ए प्लस बी, यानी हमारा आंसर कितना होगा 0.092। उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक तरीका हमने वो सीखा, जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सवालों को देखकर बनाने का तरीका। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है किस तरीके से क्या है, पहले सूत्रों को देख लीजिए जो कि मैंने इसके आगे बताया है, और उसके बाद जिस तरीके से सवालों को बता रहा हूँ उसको एनालिसिस करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन 48 इंटू 48 माइनस 32 इंटू 32 बाई 48 इंटू 48 प्लस 32 इंटू 32 प्लस 48 इंटू 32। तो चलिए देखा जाए, यानी सबसे पहले हमारे पास ऊपर में क्या मिलेगा, 48 का होल क्यूब माइनस 32 का होल क्यूब बाई 48 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 48 इंटू 32। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 48 माइनस 32 इंटू 48 का होल स्क्वायर प्लस 48 इंटू 32 प्लस 32 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 48 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 48 इंटू 32।
यानी ये और ये पार्ट कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 48 माइनस 2 यानी 16, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 16। जी बिल्कुल, आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैं इसमें आपको लॉजिक से भी बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है कि हमारा कॉमन क्या है, वो कट जाएगा और बचेगा क्या अनकॉमन। तो आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र आप जानते ही हो, क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी आप नीचे क्या देख रहे हैं, आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये कैंसिल आउट और बच क्या जाएगा ए माइनस बी, यानी 48 माइनस 32, यानी आप सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं 16। आपको सवाल बनाना थोड़ी ना है एग्जामों में, आपको लॉजिक लगाकर सवालों को माइंडली कैलकुलेट करना है कि हाँ सर ये सवाल इस तरीके से था, हाँ सर ये हमें दीपक सर ने पढ़ाया था कि अगर हम चीज़ों को सीखें और करने की कोशिश करें और बार बार अभ्यास करें तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 तो चलिए सवालों को बनाया जाए। यानी इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2.3 का होल क्यूब और आप देख रहे हो 0.27 यानी 0.3 का क्या आएगा क्यूब बाई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस, इसे अभी हम छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में लिखते हैं प्लस, और इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 0.3 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास a है और हमारे पास b है और हमें पता है बीच वाला जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, AB के फॉर्म में। तो हमारा a क्या था 2.3 और हमारा b क्या था 0.3। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 0.69। यानी फिर वही सवाल जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था और मुझे पता है आंसर आ चुका है कि सर नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी सर कॉमन पार्ट कट जाएगा और बचेगा क्या अनकॉमन, यानी 2.3 माइनस 0.3 आंसर क्या होगा 2। अरे घबराओ मत, ये तो हमने लॉजिक से जाना, अभी मैं पूरे सवाल को बनाऊं। यानी यहाँ से अगर आप देखो तो क्या आएगा 2.3 माइनस 0.3 इंटू 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। यानी ये पूरा कैंसिल आउट, आपके पास बच क्या गया इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें बिना समय गवाए। तो आओ देखा जाए। चलिए देखें सवाल में है क्या, 8 इंटू 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 बाई 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। अब क्या किया जा सकता है बच्चों, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ने तो ए क्यू बी क्यू का बताया था, तो हमें ए क्यू बी क्यू तो दिख रहा है लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा ध्यान से देखो, चीज़ें समझ पाओगे। आओ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 8 है, तो क्या मैं इस 8 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाकर 2 इंटू 3.75 का होल क्यूब लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है और 3.75 का क्यूब तो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 1 बाई 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। अभी यहीं तक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से क्या मिला बाबू, हमें यहाँ से मिला 7.5 का होल क्यूब
और 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 क्यूब। अब अगर हम नीचे देखें तो हमें क्या मिल रहा है 7.5 का होल स्क्वायर तो है, लेकिन समस्या की बात यह है कि सर हमें तो ए बी चाहिए लेकिन हमारे पास 6.5 है। घबराओ नहीं, सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए ना। तो यहाँ से अब अगर हम लिखना चाहें तो हमें ए बी हमें पता है माइनस में आता है, तो चलो लिख लेते हैं 7.5 इंटू 1, तो हमारा ए बी हो चुका है। और जब ए बी हो रहा है तो 7.5 इंटू 1 तो हमें क्या मिल रहा है 7.5, लेकिन हमें चाहिए कितना 6.5, तो जितना एक्स्ट्रा है उसमें हमने +1 कर दिया तो हमारा जो वैल्यू था वो चला आया, दैट इज 6.5। यानी ऊपर अब अगर हम फॉर्म में देखें तो हमारे पास कौन सा सूत्र है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी इंटू 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 7.5 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 7.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है, प्लस 7.5 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 8.5। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, 8.5 के बराबर होगा। सवाल बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, चीज़ों को हर एक जोन को समझने की कोशिश करें। आपका सक्सेस आपके हाथ में है, मार्गदर्शन हम देंगे बच्चों आपको। ध्यान से करिए, हमारे साथ हमारे जीनियस क्लब के साथ जुड़े रहिए, हर एक चीज़ दीपक सर के साथ जुड़े रहिए, बारीकी से जानते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। 38 into 38 into 38 plus 34 into 34 into 34 plus 28 into 28 into 28 minus 3 into 38 into 34 into यहाँ पे 28 होगा into 28 by 38 into 38 plus 34 into 34 plus 28 into 28 minus 38 into 34 minus 34 into 28 minus 38 into 28। तो चलिए सवालों को देखें, हमारा आंसर क्या आता है, लेट अस सॉल्व इट। आइए हमारे पास क्या है, अगर इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 38 का होल क्यूब प्लस 34 का होल क्यूब प्लस 28 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 38 इंटू 34 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है बच्चों, 38 का होल स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 38 इंटू 34 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28। तो मुझे पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। मैं आपको बार बार बताया हूँ कि इस तरह के सवालों में आपको क्या दिखना है, कॉमन। तो कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मुझे पता है आंसर आपका आ चुका है, यानी कॉमन पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, कट जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 38 प्लस 34 प्लस 28। घबराओ नहीं, सवालों को बनाकर ही देखते हैं। यानी हमें देखा जाए तो हमारे फॉर्मूला में क्या आएगा, 38 प्लस 34 प्लस 28 यह है इंटू 38 का होल स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होल डिवाइडेड बाय
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 और माइनस 38 इंटू 28। तो आप भली भांति जानते हो कि आपको इस तरह के सवालों में इतना कुछ एग्जामों में लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार और फिर से स्ट्रेस डाल के रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या देखना है कि सर कॉमन पार्ट क्या है। तो जो कॉमन पार्ट है वो सूत्र में क्या होगा, यानी फॉर्मूला में कट जाएगा और बचेगा क्या, अनकॉमन पार्ट, यानी a प्लस बी प्लस सी। यानी ऐसे अगर हम ऐड करेंगे 38 प्लस 34 72 प्लस 28, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 100, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक चीज़ बहुत ढंग से क्लियर हो रही होगी बच्चों। पूरा चीज़ को कंसंट्रेट करके ढंग से समझते हुए करिए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन है क्या। 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 प्लस 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 बाई 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। तो आप जैसा कि देख रहे हो ये आपका क्या है, ए क्यूब, यानी 1/3 का होल क्यूब। ये आपका क्या है, बी क्यूब, यानी 1/4 का होल क्यूब। और यहाँ पर आपका क्या है, सी क्यूब, यानी 1/5 का सी क्यूब। और यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस 3abc। ठीक, और यहाँ आपको क्या मिल गया, 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर, यानी आप खुद ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यानी क्या मिल गया यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो। यानी सवाल में हमें सीधे सीधे आंसर क्या मिलेगा। तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ये वाला काट देना, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। तो जैसा कि आप इस सवाल में देख रहे हैं हमारे पास है क्या, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 का होल क्यूब प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल क्यूब। और इस 5 को अगर ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। यानी हमारे पास ऊपर में कौन सा सूत्र आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए नीचे में हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आता है। तो हमने देखा 1/3 इंटू 1/3 यानी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इस माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/5। मुझे पता है आपका आंसर आ चुका होगा क्योंकि ऊपर में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और नीचे में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमारे सवाल का सीधे सीधे आंसर क्या होगा, दैट इज 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, यानी a प्लस b प्लस c। लेट अस सॉल्व इट। 60, यानी यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 प्लस 15 प्लस 12, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज 47/60, यानी ऑप्शन नंबर सी 47/60। तो आज हम इस
बेस्ड ऑन फार्मूला के चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप हमसे जुड़े रहें, यानी हमारे जीनियस क्लब के साथ जुड़े रहें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो बच्चों, कि आपके सक्सेस के साथ साथ आपके दोस्त भी सक्सेस करें। तो आज दीपक सर यहीं अपना क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।